नमस्कार। माइनिंग ब्लॉक नंबर 3 अंजी नदी के किनारे हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर त्रैंथा के कुछ स्थानीय लोग जमा हुए थे जिन्होंने डीएमओ रियासी को भी यहाँ पे बुलाया, तहसीलदार रियासी भी यहाँ पे पहुँचे थे। और स्थानीय लोगों का, त्रैंथा के लोगों का ये आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर यहाँ से माइनिंग मटेरियल निकाला जा रहा है। इससे पहले डीसी रियासी से भी ये तमाम लोग मिले हैं और उसके बाद ही डीएमओ रियासी और तहसीलदार रियासी यहाँ पे पहुंचे। क्या कुछ तहसीलदार और डीएमओ ने देखा और क्या इन्हें बताया और क्या कुछ कार्रवाई की है, इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं, कहाँ आप रहते हैं और क्या आपके भी जो लैंड है यहाँ पर है, और क्यों आपको लगता है कि नियमों के खिलाफ जाकर यहाँ पे माइनिंग मटीरियल निकाला जा रहा है? जी सर, हम आपका वेलकम करते हैं कि आप यहाँ इतनी दूर हमारे अंजी मोड़ा शोई बिलिस त्रैंथा के ज़मीन पे मौके पे आप आए हैं इस नाले के अंदर। सर, जो जैसे आपने कहा कि हम पूरे गांव के लोग डीसी मैडम जी के पास गए, उन्होंने हमारी आज ही मुलाकात की। उसी वक्त उन्होंने हमारे साथ टीम डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर डिस्ट्रिक्ट और तहसीलदार साहब को भेजा कि आप जाएं, मौके पर देखें क्या सिचुएशन है और उसकी मुझे रिपोर्ट करें। हम सब गांव निवासी जहां पर पहुंचे, आए, अब तो काफ़ी लोग जा चुके हैं उनके साथ। तो जब जहाँ पर हम आए तो 3-4 मशीनें लगी थी, जेसीबी, कोई 25-30-40 डंपर लगे थे, वो भर रहे थे और माइनिंग जहाँ से ले जा रहे थे। जब यहाँ पर मौके पर हम पहुँचे, डीएमओ और तहसीलदार भी आपके साथ? बिल्कुल साथ थे हमारे, बिल्कुल। तो पहले आते ही हमने उनको ये मौका दिखाया, उन्होंने कहा मेजरमेंट करते हैं कि एक्सीवेशन कितनी इन्होंने की है कितनी नहीं। तो जब इन्होंने वहाँ पर हम फीता डाला, तहसीलदार साहब मौके पर थे, डीएम साहब, कहीं 12 फुट, कहीं 14 फुट, कहीं 10 फुट तक इन्होंने माइनिंग नीचे जा चुके थे, गहराई में जाकर माइनिंग मटेरियल निकाला। नीमों को ताक पर रख के नीमों की धज्जियां उड़ाई जितनी नीमों, कोई पूछने वाला नहीं है। आप डीसी रियासी के पास गए, उसके बाद अधिकारी यहाँ पहुंचे, जिनकी जिम्मेवारी थी वो यहाँ पर निरीक्षण नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। कई बार हमने इनको रोका, मना किया कि हमारी लैंड के अंदर मत घुस जाओ। ये मास्टर जी अशोक जी खड़े हैं, इनकी जमीन के साथ एक्सीबिशन उन्होंने किया, जेसीबी लगाई। कल और परसों भी इन्होंने 3 बार उनको मना किया, लेकिन 2 घंटे के लिए बंद की। उसके बाद उन्होंने रातों रात काम शुरू कर दिया। आप पहले भी यहाँ पहुंचे थे? यहाँ कुछ लोग आपके यहाँ पहुंचे थे, इनको मना किया गया था। और क्या नुकसान होता है आपकी लैंड को जब ये इस तरह से माइनिंग मटेरियल निकालते हैं? हाँ, तो आपका शुक्रिया। मैं आपको बताता हूँ, जो ये माइनिंग निकाल रहे हैं, खनन कर रहे हैं, ये इलीगली कर रहे हैं। सभी नियमों को ताक पर रखकर ये अपनी मनमर्जी से निकाल रहे हैं। इनको 3 फुट का लीगली मिला होता है कि 3 फुट से ज़्यादा मलबा ना उठाएं, लेकिन ये 15 फुट तक गहराई में जा रहे हैं, जो कि हमारी ज़मीनों के लिए। कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या लगता है क्यों कार्रवाई इन पर नहीं होती है? अगर यहाँ पर ये पीछे भी ज़्यादा गहराई में, जो पीछे स्थान देख रहे हैं, ये भी ज़्यादा गहराई, पूरा इलाका, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या लगता है आपको, क्या रीज़न है कार्रवाई नहीं हो रही इन पर? नहीं, कार्रवाई इसलिए इस तरफ आ जाए जी। कार्रवाई इसलिए नहीं होती है कि जो माइनिंग वाले हैं, ये उनके साथ मिले हुए हैं, ठेकेदार के साथ मिले हुए हैं, ये मलबा ज़्यादा उठा के वो उनको फ़ायदा देना चाहते हैं। जब आप इधर आए, 40-50 टिप्पर थे, जेसीबी 2-3 थी, वो डीएम के सामने वो भरते रहे। जब तहसीलदार डीएम के सामने भरते रहे, उन्होंने कोई नहीं रोका। कोई तहसीलदार साहब ने बोला कि डीएम साहब ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने उन गाड़ी, तहसीलदार ने ये माना कि गलत हो रहा है यहाँ पर, ये माना आपके सामने उन्होंने। तहसीलदार साहब ने बोला कि ये गलत हो रहा है सब कुछ। ये आपके डीएमओ साहब को भी बोला, ये आपके सामने गलत कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं। फिर उस वक्त उन्होंने वो डंपर भी भगाए और जेसीबी भी भगाई। कार्रवाई करनी थी या फिर भगाना उनका काम था? नहीं, कार्रवाई करनी थी। उन्होंने भगाना इसलिए भगाया कि उनको कुछ जुर्माना नहीं करें, कुछ नहीं करें। तो जो मैनुअल काम कर रहे थे 2 टिप्पर, एक तो बजरी भर रहा था, एक पत्थर इकट्ठे करके भर रहा था, उनको जुर्माना किया गया है। जो चैन वाली मशीन है वो जा नहीं सकती, उसको ला कर दिया है बस। ये जो पीछे मशीन जेसीबी देख रहे हैं, ये जो एक्सीलेटर शायद मशीन, जो भी मशीन है, ये इस पर कार्रवाई की गई है? क्या कहा गया है डीएमओ द्वारा? डीएमओ कहता है कि इसको ला कर दिया मैंने। ला क्या करना, ये चल ही नहीं सकती है, चैन टाइप है, ये ना दौड़ सकती। चलती तो आपको क्या अंदाजा है कि ये भी भगा देते। ये चलती चैन टाइप नहीं होती, तो इसको भी भगा के ले जाना था। उन्होंने बोला कोई मशीन, कोई टिप्पर नहीं मिला। क्या लगता है इस पर तो कम से कम कार्रवाई होगी, या ये भी जस्ट फॉर्मेलिटी है, दिखाना था, क्योंकि आप भी मौके पर आए हैं और डीसी रियासी ने भी कहा है? सर, हमें यकीन है डीसी मैडम पे, जैसा उन्होंने हमें भेजा इनके साथ, हमें यकीन है वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमें लगता नहीं कोई कार्रवाई होगी, ये हम यकीन से कहते हैं। तो हमारी आपसे जो रिक्वेस्ट है
इसके साथ देखें कि हमारा जो मेन मसला है इनको रोकने का आज यहाँ पे कि हमारी आप लैंड देख रहे हैं, अगर किसी वक्त भी बाढ़ आई, पानी फ्लड में आया तो हमारी सारी की सारी जमीन जो मौजूदा ट्रेंथा गांव वालों की बैग जाएगी नीचे। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने, ये चिंता है आपको, अगर ये इस तरह से करते रहे तो ये नुकसान हो जाएगा और अभी भी नुकसान हो सकता है। बहुत बड़ी चिंता है। दूसरा ये खड्डे निकाले, इससे हमारी जमीनों को नुकसान है, पानी और नीचे चला जाएगा। आगे खेती भी होती है क्या उस तरफ? बिल्कुल साथ पूरा खेत है, धान की खेती आती है, रबी खेती यहाँ पे होती है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं किसानों की आय जो है दुगनी करेंगे, तो आपको तो ये तो सर कोई खुश कर रहे हैं यहाँ पे, कोई मानता ही नहीं है किसी बात को। सर हम आपको आपके माध्यम से बात कहना चाहते हैं कि करोड़ों रुपए का नुकसान गवर्नमेंट देख रही है। तहसीलदार तो खुद मौके पर देख के गए हैं। ये पोल आप देख रहे हैं बिजली के, इलेक्ट्रिकल पोल, ये बीच में आ गया, इनके साथ में खड्डे निकाले हैं। ये किसी वक्त भी गिर जाए तो करोड़ों रुपए का नुकसान हमारी सरकार को होगा, हमें होगा, पब्लिक को होगा। कम से कम इसको दे के बंद करें। वो जो माइनिंग ब्लॉक में काम करते हैं या ठेकेदार हैं या जो भी उनके लोग हैं, वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। आप ये आरोप लगा रहे हैं, चाहे सरकारी प्रॉपर्टी हो, लोगों की प्रॉपर्टी हो, उन्हें कुछ भी लेना नहीं, उन्हें अपने प्रॉफिट से लेना, अपने प्रॉफिट से उनको दिन रात यहाँ से माल निकाल रहे हैं सर। और एक बात मैं हम आपसे ये खुलकर कहते हैं, रात को भी क्या माइनिंग हो? रात को भी चलते हैं ये। सर हम आपको कह दें कि जो इन्होंने आज डीएम साहब ने यहाँ मौके पे आकर 2-3 गाड़ियों को अगर चालान किया, कुछ किया, ये किया, इस मशीन के अलावा और भी क्या कुछ कार्रवाई के लिए कहा गया? और कुछ नहीं कहा, और कुछ नहीं, और भगाई सर। उन्होंने कहा इनको यह दो और डंपर थे, क्या थे जो मैनुअली भर रहे थे? वो दो टिप्पर थे ना, छोटे टिप्पर, उनको तो भर रहे थे यहाँ पे। चलिए, 3 आपको ये आश्वासन दिया कि एक मशीन और 2 जो टिप्पर है उन पर कार्रवाई होगी, ये आश्वासन? ये आश्वासन, जाके 40-50 टिप्पर लगे थे, कार्रवाई 2-3 पे, 10-20 हमारे सामने भर के ले गए। तहसीलदार साहब मौके पे थे, डीएम साहब मौके पे थे, लेकिन कार्रवाई किस पे करनी है? 2-3 पे। हमें अब क्या डीसी रियासी से कहेंगे कि उन पर कार्रवाई की जाए, जो जिनकी जिम्मेवारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिन्होंने इस काम को रोकना था, और जब भेजा भी गया तब भी कुछ वाहनों पर कार्रवाई की गई, बाकियों को आप क्या भगा दिया गया? सर प्लीज मेरी बात सुने। अब उन्होंने मौके पर भेजा हमारे साथ तहसीलदार साहब को, डीएम साहब को। अब जहाँ पर आए गांव के सभी लोग, हम जहाँ पर थे, अब इसके आगे क्या कार्रवाई करते हैं वो पता हमें चलेगा कल के इन्होंने क्या कार्रवाई की है। कि हमने तो साफ कह दिया कि यहाँ पर माइनिंग बंद कर दो। जितना माइनिंग ने उठाना था उससे 2 गुना ये उठा चुके हैं इस ब्लॉक से, इस एरिया से। और ज्यादा उठाएंगे तो यहाँ पे नुकसान होगा, और हम करने भी नहीं देंगे। ये हमारे गांव वालों का फैसला। क्यों भाई? हम अपनी जमीनों को और खतरा नहीं बनने देंगे। पहले हमारी जमीनों को प्रोटेक्शन करें, उसके बाद ये यहाँ पर माइनिंग का काम करें, उससे पहले ये ना करें। ये हम एडमिनिस्ट्रेशन से कहेंगे, आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, और हमने डीएम साहब को भी कह दी। निशानदेही क्या पर्याप्त तरीके से हुई है? सही से हुई है? गलत हुई है। हमें इन्होंने बुलाया नहीं तक। गांव के लोग थे, हमारी जमीनें यहाँ कभी बाहर से बह गई, हम उनको दोबारा इरिगेट कर रहे हैं। इन्होंने बुलाया नहीं हमें, और उनके अंदर घुस कर ये माल उठा रहे हैं। सर नो डाउट माइनिंग जो है इलीगल हो रही है, बट हमें क्या चाहिए? आप ये नापने से लेके आए हैं टेप, इसे हमने मेजर किया, जो खड्डा है वो 15 मीटर डीप चला गया है। 15 फुट, इससे 15 फुट डीप चला गया। चीजें लेकर आए थे क्योंकि वो आपको यकीन नहीं था कि वो मानेंगे नहीं मानेंगे, उनको दिखाया, आपने माप कर दिखाया? सर दिखाया, उनको हमने रीडिंग नोट करके भी दी। वीडियो भी बनाई है साथ साथ में, हमने खुद की। समझदार लोग हैं आपको पता है कि इस तरह से नहीं मानते, ये प्रूफ चाहिए इन्हें, प्रूफ की बात करते हैं। बिल्कुल सर, और हमारा मेन मोटिव ये था कि हमारे पूर्वजों की जमीनें हैं सारी, और इनकी हमें क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए। हमें माइनिंग से हमें कोई इशू नहीं था, लेकिन वो इलीगली हो रही है, वो अलग बात है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अपनी ज़मीन की प्रोटेक्शन, जो कि मेरे ख्याल से 1992 के फ्लड में ये जो यहाँ पे हम खड़े हैं, ये फ्लड इफेक्टेड जो है ज़मीन है हमारी, यहाँ पे हम खड़े हैं, तो यहीं से माइनिंग हो रही है। अब मतलब जो खड्डे बने हैं वो इसी जगह पे बने हैं, और यहाँ से अंदर भी करेंगे ये आगे नेक्स्ट। तो जब हम आए, इन्होंने गाड़ियाँ भगाई हैं यहाँ से, वो इसलिए भगाई हैं। नहीं, वो भी आधे घंटे के बाद मतलब वो हमें क्या कर रहे थे? तब ऐसे नहीं, हमें वो क्या कर रहे थे कि लेंथ मेजर करके बता रहे थे, ताकि हमको टाइम मिल जाए गाड़ी निकालने का। ये बात हुई है। जी चलिए, तो प्रशासन के अधिकारियों पर यकीन नहीं है, मापने के लिए अपनी टेप भी लेकर आए हैं, और वीडियोग्राफी भी बकायदा इसकी की है। उनको पूछा तो उनके पास है टेप, बोले हमारे पास है ही नहीं। क्या करने आए थे फिर वो कहते हैं टेप नहीं है। टेप हमने लाई थी, जब वो उनको टेप दी थी, वो दे क्या कर आपने किस लिए लाई है? मैं जी देखो करो मेरी इन्वेंट इसके साथ। कहीं ये तो नहीं कह रहे कि इस टेप से नहीं करेंगे, हमारी अपनी ये नहीं जीपीएस रीडिंग लाई थी, जीपीएस रीडिंग हमने खुद लाई थी। उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, हमने सारा कुछ अपने घर से अच्छे तरीके से आप पूरा प्रूफ के साथ चल। बिल्कुल सर जी सर। तो आप देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि साफ देखा भी जा रहा है, और इनके आरोप हैं, जिनकी लैंड यहाँ पर है, इनके आरोप हैं कि नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पे माइनिंग मटेरियल जो है वो निकाला जा रहा है।
मापने के लिए टेप लाई थी। इसके साथ ही जीपीएस की जो लोकेशन ट्रेस करते हैं वो भी इनके पास है कि कितने एरिया उन्हें मिला है इस ब्लॉक में माइनिंग करने के लिए। मौके पर डीएमओ रियासी, तहसीलदार रियासी पहुंचे और इनके अनुसार तहसीलदार रियासी ने ये माना, ये इन्होंने कहा है क्योंकि हम उस समय मौके पर नहीं डीएम ने थे। भी माना कि गलत हो रही है। डीएम साहब ने भी कहा ये गलत हो रही है, बंद कर दो। लास्ट में उन्होंने जब हमने कहा ना, उन्होंने बंद करवा के भेजा, मानकर ही भेजा ना, बंद करवा दी ना। अब आगे लगेगी तो इसका मतलब है कि ये गलत करवा रहे हैं, नियम के खिलाफ चल रहे हैं। जब तक हमारी प्रोटेक्शन ना हो, हम आपके माध्यम से यही एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को, सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी जमीनों को दांव पर मत लगाएं। जी जी, चलिए, तो डीएमओ रियासी भी शायद उस तरफ है और इस तरफ आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही पॉसिबल होगा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ये मशीन बता दें, अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी। फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इसे सीज किया जाएगा, लेकिन डीएमओ रियासी से जब बातचीत होगी तब उन्हें पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई ब्लॉक नंबर 3 अंजी नदी के किनारे हुई है। तो ये मशीन है और ये देख सकते हैं, ये जो आरोप लगाए जा रहे थे कि जो नियमों के तहत है 3 फुट की बात, जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के त्रिंथा के, वो ये कह रहे हैं और इनका ये कहना है कि अधिक गहराई में जो माइनिंग मटेरियल है यहाँ से निकाला गया है। ये तस्वीरें आप ब्लॉक नंबर 3 की देख रहे हैं जो कि त्रिंथा के पास है, अंजी नदी पर। यहाँ से जो बजरी है वो यहाँ से निकाली जाती है और लोगों का आरोप है कि नीमों को ताक पर रखकर ये माइनिंग मटेरियल जो है वो निकाला जा रहा है। जिसके बाद लोग डीसी रियासी से मिले और उसके बाद डीसी रियासी ने आदेश दिया कि डीएमओ रियासी और तहसीलदार रियासी जो है मौके पर जाए। स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे, अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उसके बाद कार्रवाई की जानी चाहिए थी। जो तमाम वाहन यहाँ पे नीमों को ताक पर रखकर माइनिंग मटेरियल निकाल रहे हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि कार्रवाई करने के बजाय वाहनों को यहाँ से निकलने दिया गया और केवल खाना पूर्ति के नाम पर कुछ वाहनों पर कार्रवाई की बात जो है की जा रही है। सर, इस समय लाइव है आप रियासी अपडेट्स में, क्या कुछ कार्रवाई है वो की गई है? क्योंकि लोगों का आरोप है और वो अपनी मापने वाली टेप भी लेकर आए थे, जीपीएस लोकेशन भी वो ट्रेस कर रहे थे। उनका ये साफ तौर पे आरोप है कि आप जब यहाँ पे पहुँचे आपने वाहनों को निकलने दिया, ना कि कार्रवाई की। नहीं, वाहन जो तो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं उन्हीं को पकड़ेंगे ना। अब ये मशीन जो है ये लगी हुई थी, हमने मशीन को पकड़ा है आपके सामने। थोड़ा सा अगर कैमरा घुमाएंगे तो आपके सामने मशीन लगी, इसको हमने सीज़ किया। फिर थोड़ा हमने उनको समय दिया कि वो तो इनोसेंट लोग थे जो बेचारे बीच में यहाँ माइनिंग करने आए थे, उनका तो कोई बीच में दोष नहीं था। तो दोषी था जो लैसी है। हमने उनके जो भी पिट्स, ब्लॉक नंबर 3, हमने जितने पिट्स हैं सभी को हमने पिट्स को मेजर किया है। फिर जो जहाँ पे भी उन्होंने बियॉन्ड द लिमिट माइनिंग की है, आप ये मान रहे हैं? बिल्कुल की है, बिल्कुल की है माइनिंग। बस सवाल ये है कि लोग जब शिकायत लेकर आते हैं उसके बाद ही आप देखो, मैं लास्ट यहाँ पे कोई 3 दिन पहले आया था ब्लॉक में ना, 3-4 दिन पहले आया था। तो यहाँ पे इनको मैंने इंस्ट्रक्शन भी दी कि भाई आप बिल्कुल एक ले में माइनिंग करें। लेकिन अब ये 3-4 दिन के बाद ही मेरे से कंप्लेन आई है और लोगों का डेपुटेशन भी आया था डीसी मैम के पास। तो मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि ये 3 दिन में इतनी तबाही कर देंगे। तो मैं जैसे यहाँ आया हूँ, मैंने देखा है लोगों ने भी अपने व्यूज़ रखे हैं कि ये सर देखो हमारी यहाँ जमीनें हैं, साथ में ये इतनी गहरी माइनिंग की है। जिम्मेदारी किसकी है अगर ये इतना माइनिंग मटेरियल? देखो ये देखो अगर देखा जाए सब जिम्मेदारी किसकी होगी? देखो ये जिम्मेदारी जो डिपार्टमेंट की भी है और लैसी की भी डिपार्टमेंट की है। लैसी को हम नहीं निभा पाए आप? नहीं, बिल्कुल मैं अपनी जॉब निभा रहा हूँ, तभी मैं इधर आया हूँ। लेकिन कार्रवाई बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कि 1 मीटर कार्रवाई क्यों नहीं होती? बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई की है हमने, बिल्कुल स्ट्रिक्टली कार्रवाई की है। उन्हीं की क्यों नहीं किया जाता अगर नियमों के साथ? नहीं, अभी उन्होंने इसमें जो हमारे इसको हम कहते हैं कि जो वायलेशन ऑफ रूल्स, उन्होंने जो रूल्स हमारे हैं, रूल्स में हमको 1 मीटर की परमिशन दी हुई है, उन्होंने रूल की वायलेशन की है। और जितनी भी उन्होंने एक्सेस माइनिंग की है, बियॉन्ड द लिमिट की है, उसका हम उसको बराबर उनको फाइन डालेंगे। 11 टाइम्स फाइन होगा, बड़ा हैवी फाइन बनेगा उनका कैलकुलेशन करके। यहाँ पे दफ्तर है, उससे जब बाहर निकलते हैं मुख्य सड़क पर तो वहाँ से नहीं, ऊपर से हम देखते हैं, लेकिन ऊपर से ये चीज़ें दिखती नहीं है। थोड़ा सा ऊपर है, दिखती नहीं है। और मेरे पास भी थोड़ी सी स्टाफ की भी थोड़ी दिक्कत रहती है, स्टाफ भी नहीं है। और मेरा सवाल ये था कि मिनी सचिवालय के पास भी ऐसा हो रहा है और आप ये देखो, मैं आपका बात को एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल इस सचिवालय के साथ है। आप मानते हैं कि आपकी नहीं, मेरी जिम्मेवारी है, मेरे स्टाफ की जिम्मेवारी है। इसमें मैं अकेला कहूँ तो मैं अकेला भी काउंटेबल नहीं हूँ। इसमें पूरी एक हमारी टास्क फोर्स बनी हुई है। इसमें तहसीलदार हैं, DFO हैं,
पुलिस है, सारी डिपार्टमेंटों को। हाँ, भी मानना कि यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो कहीं उन्होंने लोगों ने कंप्लेन की थी, उनकी ज़मीनें साथ में हैं, तो उसके रिगार्डिंग वो आए हुए थे देखने की। साथ में जो हमारे पिलर्स लगे हैं उनको लोकेट करवाया हमको। नुकसान हो चुका है, क्या भरपाई की जाएगी? बिल्कुल भरपाई की है। जो गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है, जो लॉस हुआ है, लोगों का लॉस हुआ, बिल्कुल वो भरेगा। जिसको हमने बिल्कुल हैवी चालान होगा, उसको 2-3 लाख रुपए फाइन होगा, देगा वो, बिल्कुल देगा। लोगों की ये मांग है कि यहाँ पे बाउंड्री बनाई जाए। बाउंड्री पता क्या, इसमें बाउंड्री हमने बनाई है। इसमें हमारे मैप भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें जो हमारे पिलर हैं ए से लेके ई तक पिलर हैं हमारे 7-8 जो पॉइंट्स हैं इसके, सारे हमने लगाए हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर इसमें लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा पास होना चाहिए, तो उसका भी कोई प्रोविज़न निकालें कि थोड़ा सा कोई टेंच टाइप बनवा दें, या कोई पत्थर लगवा दें, या कोई ऐसा मार्क हम लगवा दें कि लोगों को और इजीली लोकेट हो जाए। बाकी हमारे जो रूल में था कि जो रूल के हिसाब से जितने पॉइंट्स होते हैं वो हमने सारे लोकेट किए हैं। इवन कि मैंने रियासी में 2 बार डिमार्केशन करवाई है। एक बार तो जब हमने इनको ब्लॉक्स हैंड ओवर किए तब हमने एक बार डिमार्केशन करवाई। अब इसको हमने री डिमार्केशन करवाया कि दोबारा से लोगों के इशू थे कि वो पिलर्स कहीं बह गए हैं फ्लड में, तो हमने दोबारा जो आयरन के पिलर, ठोस पिलर विद सीमेंटेड लगवाए हैं, ताकि अभी आपने देखा निशानदेही जो हुई है उसी स्थान पर है, यहाँ पर आपने की। देखो इन्होंने जो माइनिंग की है वो विद इन लिमिट में ही की है, मतलब विद इन बाउंड्री में ही माइनिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या इन्होंने बियॉन्ड द जो नाम है उसके बियॉन्ड द नाम्स किए हैं। ये इन्होंने जो मीटर कर रहे हैं, मीटर से कहीं ज़्यादा कर लिए, कहीं पूरे ब्लॉक में नहीं, कहीं स्पॉट्स में जहाँ हम खड़े हैं। ये तमाम चीजें हो रही थी, तो फिर किसको जिम्मेवार ठहराया देखो, जाएगा और कार्रवाई किस पर की जाएगी, क्या और कब? देखो इसके लिए कसूरवार सीधा जो देखो मेरा काम है यहाँ पे जो माइनिंग जो नॉर्म्स हैं, रूल्स को उसको इम्प्लीमेंट करवाना। अगर ठेकेदार नहीं करता है तो ठेकेदार इसके होली सोली ठेकेदार रिस्पॉन्सिबल है। उसने अगर बड़ी कार्रवाई होते हुए तो हमने नहीं देखी, कोई इनका टेंडर सस्पेंड कर दिया जाए कुछ इस तरह। देखो अभी तो बियॉन्ड बिल्कुल है। अगर ये 3-4 बार कोई वायलेशन करता है, क्योंकि लगातार शिकायतें आती हैं और लोगों को ये जो परसेप्शन है माइनिंग डिपार्टमेंट को लेकर वो ठीक नहीं है। नहीं बिल्कुल है। देखो एक तो ये सारे कार्रवाई नहीं करते हैं, तब नहीं कार्रवाई हम टाइम टू टाइम करते हैं। जितना मेरा स्टाफ है, जितना मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। मेरे पास कोई डिपार्टमेंट ने कोई गाड़ी नहीं दी है, कोई मेरे को स्टाफ नहीं दिया हुआ। 1 मैन आर्मी से कैसे काम करूँगा मैं, आप भी बता दीजिए। ये मेरी गाड़ी पर्सनल गाड़ी है, वो भी मैंने तोड़ दी है इस खाड्डे में दौड़ा के। ठीक है ना, आप मजबूर हूँ मैं, बिल्कुल है ही नहीं। मैं मजबूर अधिकारी नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को फैसिलिटी भी होनी चाहिए ना उस हिसाब से, ताकि मैं रूटीन में जा सकूँ। नहीं कार्रवाई हम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा क्यों रहेगा, हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर हम अगर रिसोर्सेज की कमी है क्या, तब कार्रवाई नहीं करनी तो है ही है, तभी कर रहे हैं कार्रवाई हम। आपके सामने ये मशीन पकड़ी है, 2 टिप्पर सीज की हैं, जो इनके जितने भी इन्होंने एक्सेस माइनिंग की है उसका हम फाइन डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे इनको। लेकिन नुकसान तो हो गया ना, जो नहीं प्राकृतिक संसाधन है उन्हें तो नुकसान हो गया ना। पानी भी डाइवर्ट रास्ता बदल सकता है अपना, दूसरी तरफ जा सकता है। नहीं वो तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे इन्होंने ज्यादा किए थोड़ा इनको बोलेंगे कि थोड़ा सा इनको करो, भरे भी इनको, करें भी। चालान करते हैं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना चालान, कितना बड़ा चालान जो कि दावा किया जा रहा है। और आखिर हर बार जो है, अब ये कह रहे हैं कि बड़ा चालान किया जाएगा, क्या भरोसा है आपको? अभी तो फिलहाल हमें कोई भरोसा नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये 2-3 दफ़ा पहले भी आए, इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन ठेकेदार या वो इनके वर्कर जो हैं वो नहीं किया जाता। जो टेंडर 2 दिन बंद होगा सर, तीसरे दिन फिर शुरू है। सर बात ऐसे है, 40 गाड़ियां थी, अगर 2 टिप्परों को चालान करेंगे तो 40 को क्यों चालान किया इन्होंने? जेसीबी को सब दोनों को क्यों चालान किया, वो क्यों चली गई ऐसे? पहला नंबर कुछ नहीं होगा। और हमें लगता है सबसे बड़ी कार्रवाई वो तो बरवाने आए थे ना, जो यहाँ के जिनको ब्लॉक मिला उस पर कार्रवाई की आप मांग करेंगे? उसकी मांग ये है कि उनका टेंडर सस्पेंड हो जाए, कैंसिल हो जाए, ताकि ये गलत काम आगे ना करें। हमारी यही आपके आगे और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के आगे यही मांग है कि उनका टेंडर सस्पेंड किया जाए, नहीं तो वो ऐसा ही काम करते जाएंगे ऊपर तक। चलिए, तो कुछ और दृश्य जो है सर हमारे फाइन से ये सॉइल इरोजन रुक जाएगी? इनके फाइन करने से नहीं रुक पाएगी। यही सवाल था मेरा कि जो प्राकृतिक संसाधनों फाइन तो ये करते रहे हैं, फ्लड आने का चांस होगा, पानी डाइवर्ट होगा, बिल्कुल सर, वो अब उसकी क्षतिपूर्ति सर वो नहीं पूर्ति होगी जी, हमें पहले होगा, हमको कोई मुआवजा नहीं मिला था। 1992 में भी फ्लड आया था। और सर ये जो मशीन है ये भाग इसलिए नहीं पाई क्योंकि एक्सकवेटर है, ये चेन पे चलता है। जो टायर वाली गाड़ी थी वो भाग चुकी है, इसलिए इसको बोल रहे हैं सीज किया हुआ है। जी। चलिए, तो आरोप कई तरह के लगाए जा रहे हैं और विश्वास नहीं है माइनिंग डिपार्टमेंट पर, डीएमओ रियासी पर, क्योंकि लोगों का कहना है बार बार वो शिकायत करते हैं और अपनी बात रखते हैं, लेकिन कार्रवाई किसी तरह की नहीं की जाती। तो ये हालात हैं
ब्लॉक नंबर 3 के जो कि त्रिंथा के पास है अंजी नदी पर, और ये देख सकते हैं कितनी गहराई में यहाँ पर इन्होंने जाकर माइनिंग मटेरियल जो है, बजरी जो है वो निकाली हुई है। इस ब्लॉक से रेत भी मिलती है या सिर्फ बजरी मिलती है? रेत भी, इस बजरी में रेत भी होता है, वो छानना निकाल के तो रेत भी मिलता है। ज़्यादा बजरी के लिए? ज़्यादा बजरी के लिए। ठीक, तो बजरी देखो ना कैसी साफ सुथरी बजरी है, पानी से निकाली गई। यहाँ पर पानी है, वहाँ पर भी ये अंदर जाते हैं काफी गहराई में, या अभी बाहर से ही माइनिंग? नहीं, जहाँ पानी है उधर भी तो 15-15, 16-16 फुट नीचे डाउन गए हैं। तो ये खतरे की बात है? खतरे की बात है। तो ये देख सकते हैं इन्होंने मापा भी है, और कैमरे में भी आप देख सकते हैं कितनी गहराई में जाकर ये बजरी जो है वो गाड़ी में भरी गई थी, उसके बाद निकाली गई है। जहाँ ये गाड़ी भरी गई थी उसके बाद इन्होंने अनलोड की है। अच्छा, हाँ, ठीक है, उसके बाद वो गाड़ी भगा दी फिर चली गई। ठीक, तो ब्लॉक नंबर 3 उम्मीद और तवक्को यही करते हैं कि जो भी गलत हुआ है उस पर कार्रवाई होगी, और जो भी यहाँ पर क्षति पहुंची है, माइनिंग मटेरियल जो एक्स्ट्रा निकाला गया है और नुकसान किया गया है जिससे कि खतरा भी पैदा हो गया है, उसकी पूरी क्षतिपूर्ति जो है जिन्होंने ये ब्लॉक लिया हुआ है उनसे की जाएगी। कुछ आगे की भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। माइनिंग ब्लॉक से लगातार जानकारियां, खबरें सामने आती रही हैं कि अनियमितताएं बरती जाती हैं, नियमों का पालन नहीं किया जाता है, और ऐसे ही ब्लॉक नंबर 3 जो कि त्रिंथा के पास है, कियाला से कुछ दूरी पर और अंजी नदी में के किनारे, वहाँ पर नियमों को ताक पर रखकर माइनिंग की जा रही है। स्थानीय लोग त्रिंथा के इकट्ठे हुए, डीसी रियासी के पास गए, उसके बाद जो है जो डीएमओ रियासी हैं और तहसीलदार रियासी हैं वो मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की बात की जा रही है। एक मशीन और 2 वाहनों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। और जब सवाल पूछा गया तब ये भी कहा गया कि जो क्षति यहाँ पर पहुंची है वो उसकी पूरी भरपाई जो है वो लैसी से की जाएगी, यानी कि जिन्होंने ये ब्लॉक लिया है, जिनकी जिम्मेवारी है यहाँ पर नियमों का पालन करना, उनसे की जाएगी। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है। तो ये देख सकते हैं, ये सही तस्वीरें हैं जिसमें आप इन तस्वीरों से समझ जाएंगे कि किस तरह से नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर माइनिंग मटेरियल, बजरी, रेता निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें जिन्होंने टेंडर लिए हैं इस ब्लॉक का, वो शायद इसको अपनी प्रॉपर्टी समझ चुके हैं और लगातार यहाँ पे नियमों के खिलाफ जाकर माइनिंग मटेरियल को निकाला जा रहा है। ये देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचे थे, स्थानीय लोग भी, डीएमओ और तहसीलदार भी। डीएमओ अभी भी यहाँ पर हैं, उनसे कुछ सवालात भी किए और तहसीलदार यहाँ से जा चुके हैं, लोग भी ज़्यादातर जा चुके हैं, कुछ लोग यहाँ पे मौजूद थे। लोगों की इस तरफ ज़मीनें हैं और लोगों को यही चिंताएं हैं कि पानी डाइवर्ट होगा और उनके ज़मीनों को नुकसान पहुंचेगा। तो आगे भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति जो है वो बनी हुई है। कुछ और जो बड़े बड़े गड्ढे किए हुए हैं उनकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, उम्मीद तवक्को यही है कि कार्रवाई होगी और बड़ी कार्रवाई होगी ताकि इस तरह की अनियमितताएं आगे ना, भविष्य में ना इन ब्लॉक्स में की जाए। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।